हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और आज एक नई वीडियो में आपको जो कि कैपेसिटर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी मिस मत करिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। तो लीजिए, आज हम बात करेंगे सर्किट एनालिसिस की। किसके लिए? कैपेसिटर्स के लिए। तो हमने आपको बताया था कि कैपेसिटर जो हैं वो आपके सीरीज और पैरेलल में लगते हैं। तो सीरीज में कैसे लगता है? ये लगा आपका सीरीज में और ये लगा आपका पैरेलल में, आर सी और सी आर। और हमने शॉर्ट वीडियो में पूछा भी था कि भाई साहब कौन सा इसमें लो पास फिल्टर है, कौन सा हाई पास फिल्टर है। साथ में पूछा था कौन सा इंटीग्रेटर है और कौन सा डिफरेंशिएटर है। तो किसी ने भी आंसर नहीं दिया। पता नहीं, आता तो है आप लोगों को, पर आप बोलने से डरते हैं। बोलने से क्यों डरते हैं? कहीं मेरा आंसर गलत ना हो, इसलिए डरते हैं ना। अगर आप पता होता तो नीचे लिखते, तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, कैपेसिटर का एक्टिव काम क्या था दो ही लाइनों में। क्या? कैपेसिटर पासिस एसी एंड ब्लॉक्स डीसी। तो दीजिए क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका सिग्नल इन है और ये आपका आउट है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये सीरीज के अंदर है। इसका मतलब क्या करेगा? ये जो है, जो चेंज होगा उसको पास होने देगा। जो चेंज को पास होने देगा, तो ये भी तो चेंज को पास होने देगा, पर क्या कर रहा है? ये चेंज को ग्राउंड करता जा रहा है और ये चेंज को इनपुट से आउटपुट जाने दे रहा है। अब चेंज क्या होता है? जिसमें फ्रिक्वेंसी होगी। जो चेंज नहीं हो रहा होगा उसे हम लो फ्रिक्वेंसी कहते हैं, डीसी कहते हैं। तो इस केस में क्या होगा? ये वाला हो गया। अगर ये चेंज जो है ग्राउंड को चला जाएगा तो लो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर जा पाएगी, यानी कि ये हो गया LPF। अब ये सीरीज में लगा रखा है तो ये फ्रिक्वेंसी होगी उसको तो जाना जाएगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा, तो ये हो गया HPF। अब इसमें होता है, एक होता है इंटीग्रेटर और एक होता है डिफरेंशिएटर। क्या है जी? तो देखिए लीजिए। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए। इस केस में होगा, आपको नजर आ गया, यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। तो ये जो कैपेसिटर होगा, जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जब चार्ज शुरू होगा तो उसकी वोल्टेज बढ़नी जाएगी। तो जब वोल्टेज, इस केस में क्या होगा, आपकी वोल्टेज धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जा रही है, तो ये क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट क्या होता है? समेशन। तो सम होता जा रहा है भाई साहब आपका, तो ये हो गया इंटीग्रेटर। अब इस केस में देखिए, इस केस में कहता है जो चेंज होगा उसको जाने दूंगा। तो जो चेंज क्या होता है, मान लीजिए जैसे ये स्टेप है, ये चेंज है, इसको तो ये आउटपुट में जाने देगा। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? आउटपुट में आ जाएगा, यहाँ पर एक पल्स आएगी, उसका खत्म हो जाएगा। तो इसने क्या किया? इस रेट ऑफ चेंज को जाने दिया, तो ये हो गया डिफरेंशिएटर। एक और चीज होती है जिसका नाम है आपका, हम कहते हैं रेजिस्टेंस। के केस में क्या करते थे? रेजिस्टेंस। और एक होता है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस में क्या होता है? इम्पीडेंस में जो एसी का रेजिस्टेंस ऑफर टू द एसी सिग्नल है वो भी ऐड हो जाती है। तो इस केस में क्या है, क्योंकि एसी को डिस्टर्ब करता है, एसी के सिग्नल को, तो इसलिए इस केस में इसका रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे रिएक्टेंस, XC। तो वो होता है 1/2 पाई FC। इसका मतलब ध्यान से देखिए, जो ये रिएक्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के, क्योंकि 1/। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है, जब फ्रिक्वेंसी तेज होगी ये कम होगा, जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ये आपको कम होगा, और जब फ्रिक्वेंसी तेज होगी तो ये कम होगा, और जब फ्रिक्वेंसी लो होगी तो ज़्यादा होगा। तो अब ध्यान से देखिए, इस केस में जो है, अगर फ्रिक्वेंसी जो है आपकी तेज होगी तो इसका जाने का रास्ता ठीक है। और इस केस में क्या होगा? इस केस में जो है आपका, ये जो है, जब फ्रिक्वेंसी तेज हो जाएगी तो ये ग्राउंड को जुड़ जाएगा, यानी कि ग्राउंड वाले तेज वाले सिग्नल को वैसे डाउन कर देता है। तो नच्ची बात, जब तेज वाले सिग्नल को ग्राउंड ही कर देगा तो यहाँ तो स्लो वाला सिग्नल बच जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया? ये लो पास फिल्टर। उस केस में ये जो है तेज फ्रिक्वेंसी को तो जाने देगा, स्लो को रोक देगा, तो ये हाई पास फिल्टर। तो यहाँ से भी मैंने आपको कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। तो अब इसको और अच्छा समझने के लिए हम आपको एक असाइनमेंट देते हैं।
जो अभी तक तो बड़े बड़े इंजीनियर जो है, तो आज आपसे शेयर करते हैं। एक सज्जन थे, एक्सपीरियंस मतलब 45 साल के बंदे, बड़ी अच्छी नॉलेज उनको, बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज। तो जी वो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ गए। अब एक्सपीरियंस बंदा है, हम भी एक्सपीरियंस बंदे हैं, और ट्रेनिंग के लिए आ गए। कहता ये आज तक हमारे क्वेश्चनों का किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने वेरी गुड, यही हमारे लिए लर्निंग का पॉइंट है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा तो हमें नहीं आता होगा तो हम सीख लेंगे भाई। तो जी उसने हमें फीस दी, पहली आधी इंस्टॉलमेंट दी, क्योंकि उसे पता था पूरा तो कोर्स करना नहीं है मेरे को, आधे में मैं निपट जाऊंगा। उसने आधे पैसे दिए। अब हमारे साथ क्या कहता है, देखो सर, अब आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हो तो बता देना। सर देखो, एक ये है सेल, सेल होता है ना, इसमें जो है ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, सेल होता है ना। बैटरी ले लीजिए, 3 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, 1.5 वोल्ट। तो कहता देखो भाई साहब, सर ये मैंने फिर जोड़ दिया, सेल सीरीज में लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक सेल का पॉजिटिव ये है, दूसरे सेल का नेगेटिव ये है, तो इसके अंदर कितना करंट जाएगा? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट गोन इन दिस ब्रांच? आपको पता है? किसी को नहीं पता। पता है तो नीचे लिखो, नहीं पता तो ये भी लिखो कि सर इसका आंसर दो, तब हम दे देंगे आपको आंसर, वरना एक क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद में उसने एक और क्वेश्चन पूछा, हमने उसका आंसर दिया, उसका एक और पूछा। तो 1.5-2 घंटे में ये सज्जन जो थे ना, वो शांति के पोजीशन में आ गए, निर्वाणा की पोजीशन में। और उसके बाद में वो एक क्लास के बाद में हम उसे दोबारा कॉल करते रहे कि सर आइए क्लास के लिए आइए, पर नहीं आया। क्योंकि उसे पता लग गया कि जो मैं उल्टे उल्टे फंडा बना के बैठा था, वो फंडा तो है ही नहीं ना, वो नॉलेज नहीं है, वो आपको ख्याली पुलाव है। क्योंकि करंट पास होने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? वो है कि हायर टू लोअर। कहता सर हायर टू लोअर हो तो गया, इसका पॉजिटिव सिग्नल। अरे नहीं भाई, उसके साथ में एक और भी चीज़ होती है। तो लीजिए, हम बात कर रहे थे, अब आपको हम असाइनमेंट देते हैं, तो लीजिए। तो हमने क्या किया, ये ले लिया आपका, पहले ये ऊपर बना दिया हमने लो पास फिल्टर, और ये बना दिया हाई पास फिल्टर। आपके उसके लिए मैंने ये ले लिया 0.1 माइक्रोफैरड, और ये ले लिया मैंने 10K, इधर भी 10K ले लिया, इधर 0.1 माइक्रोफैरड ले लिया। सो दैट अगर आप को मैथ बहुत अच्छा आता है, कुछ बच्चों को ना मैथ बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि प्रोफेसर लेवल के बच्चे होते हैं, वो इंडस्ट्री में काम करने लायक नहीं होते, सीधे प्रोफेसर में PhD वाले बंदे होते हैं, इंडस्ट्री में तो चाहिए नहीं होगा। तो लीजिए भैया, अब ऐसा है, इनके ऊपर मैंने बना दी यहाँ पर, अगर मैंने एक वेव शेप ऐसी दी, और ये सारी 5 वोल्ट मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड, दूसरी वेव शेप मैंने दी आपकी ऑन ऑफ की, तीसरी वेव शेप मैंने दी आपकी स्पाइक्स की, चौथी वेव शेप दी मैंने आपकी अब ये नीचे वाले सिग्नल की, और 5वीं वेव शेप दी मैंने स्लो राइज की। तो ये सबका एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट है। तो इससे तो जब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर को मैं सर्किट ए में लगाऊंगा, तो इनकी आउटपुट ड्रा करो, क्योंकि कैपेसिटर एक नॉन लीनियर कंपोनेंट है। मतलब आपके सिग्नल की वेव शेप को डिस्टर्ब कर देता है। और रेजिस्टेंस क्या है? एक लीनियर है। क्यों? वो उसकी वेव शेप नहीं, उसका एम्पलीट्यूड ही कम करता है। उसके बाद में इन्हीं 5 को आप इसमें लगाइए सर्किट बी में, और इसकी आउटपुट बनाइए। जब आप ये बना लेंगे ना, तब आपको समझ में आना शुरू होगा कि सर्किटों के अंदर जब मेरा सिग्नल, देखो आपको पता है ये स्टेप रिस्पांस हो गया, ये आपकी कोई पल्सेस आ गई, और ये जो है ये आपकी स्पाइक्स आ गई, नॉइसेस आती हैं जब इंडस्ट्री में, जब वो इंडक्टिव। और ये क्या है? ये हमारी मॉडिफाइड साइन वेव वाला काम हो गया, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, -5 पे जाता है, +5 पे जाता है। और ये क्या है? ये स्लो राइज है। ये इसके ऊपर कैपेसिटर का बिहेवियर मैं आपको डिस्कस करूँगा, कैसे हमने एस्कॉम स्विट्जरलैंड कंपनी के लिए हमने काम किया,
और वहाँ पर इस टाइप की वेव शो आने से क्या इशू आता था माइक्रो कंट्रोल बेस्ड सर्किट में, और कैसे हमने ITI रायबरेली जाकर उस सर्किट को सॉल्व किया, राइट। तो गूगल कर लो, चैट GPT से देख लो, तब भी बनाओ। बट मैं तो पूछूंगा वाई, तो वाई तो वहाँ लिखा नहीं होगा ना, तो वाई तो सीखना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको ये हमारे, उसके बाद में अगले जब हमारे सीरीज उसके अंदर भी इन कैपेसिटर का रोल मैं आपको पावर सप्लाई में बताऊंगा और जगह बताऊंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों से भी शेयर करें जिनकी अभी तक जॉब नहीं लगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।